हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हैड टू का यूज। यानी यूज ऑफ हैड टू। क्या यूज ऑफ हैड टू? यानी हैड टू का मतलब है पढ़ा या ना था। पढ़ा या ना था। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि मुझे बच्चों को डांटना पड़ा, तो आया ना पड़ा। यानी मुझे बच्चों को डांटना पड़ा, तो मुझे आई। अब लगाना क्या मुझे? हैड टू। हैड टू। अब डांटना की स्पेलिंग क्या होती है? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड किसे डांटा? चिल्ड्रन, बच्चों को। तो इसका मतलब आई हैड टू स्कॉल्ड चिल्ड्रन। इसमें क्या हैड टू हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैड टू का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। मुझे आई हैड टू बोलना स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश क्या हुआ? आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा। उसे अंग्रेजी लिखना पड़ता था। यानी पढ़ता था। उसे यानी ही हैड टू लिखना पड़ता था, यानी राइट क्या? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ओके, क्या हुआ? ही हैड टू राइट इंग्लिश। आगे उसे स्कूल जाना पड़ा। उसे स्कूल जाना पड़ा, यानी ही हैड टू जाना की गो टू स्कूल। आप सोचते होंगे यहाँ टू 2 बार आया, क्योंकि यहाँ तो हैड टू का यूज है। अब किसी दिशा में जा रहे ना, उसे स्कूल जाना यानी स्कूल की दिशा जा रही, तो वहां का हम टू का यूज करते हैं। तो ही हैड टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल है, राम को अपना मकान बेचना पड़ा था। तो राम हैड टू बेचना यानी सेल। सेल अपना मकान यानी हिज हाउस। यानी राम हैड टू सेल हिज हाउस। हिज यानी अपना, यानी राम जो है मेल है, मेल के साथ लगेगा अपने की हिज। अगर फीमेल होता तो लगता हर। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि बच्चों को चुप रहना पड़ा था। यानी बच्चों को चुप रहना पड़ा था। तो दी चिल्ड्रेन या दी चिल्ड्रेन हैड टू कीप साइलेंट। क्या? दी चिल्ड्रेन हैड टू कीप साइलेंट। इन बच्चों को चुप रहना पड़ा था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यानी दुकानदार को पैसा वापस करना पड़ा था। यानी दुकानदार को जो पैसा वापस करना पड़ा था। द शॉपकीपर हैड टू वापस यानी रिटर्न दी मनी। यानी पैसा जो है दुकानदार को वापस करना पड़ा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो मुझे रात भर जागना पड़ा था। मुझे रात भर आई हैड टू जागना पड़ा था, यानी बैकअप रात भर यानी होल नाइट। ऑल दी नाइट। ऑल मीन्स होता है यानी पूरी रात, यानी रात भर। अब है नेक्स्ट है, आपको मुझे सूचित करना पड़ा था। यानी आपको जो मुझे सूचित करना पड़ा था। आपको यानी यू हैड टू सूचित इन्फॉर्म
इनफॉर्म इनफॉर्म या इनफॉर्म मी, मुझे यानी आपको मुझे सूचित करना पड़ा था, यानी यू हैड टू इनफॉर्म मी, इनफॉर्म। नेक्स्ट है कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था, यानी कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था, यानी द कंपनी हैड टू रिपेयर द टीवी, ओके, यानी द कंपनी हैड टू रिपेयर द टीवी। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव वाले देखते हैं। तो वैन की मतलब वैन मीन्स कब, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा वो लगाएंगे, यानी WH फैमिली लगाएंगे, यानी वैन हैड आई टू गो, क्या लगाएंगे, यानी वैन हैड आई टू गो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं उसे किसके साथ पढ़ना था, उसे किसके साथ पढ़ना था, नहीं तो विद whom had he to study, ओके, यानी with whom had he to study, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमें कहाँ नहीं खेलना पड़ा, यानी हमें कहाँ नहीं खेलना पड़ा, तो कहाँ की होती है अंग्रेजी WH फैमिली में, वेयर हैड वी, नहीं कि नॉट टू, खेलना पड़ा यानी प्ले, ओके। क्या बना हमारा, वेयर हैड वी नॉट टू प्ले। नेक्स्ट देखते हैं उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था, कहाँ उपस्थित होना पड़ा था, कोर्ट में, उसे यानी ही हैड टू अटेंड, अटेंड मीन्स होता है उपस्थित, अटेंड द कोर्ट, ओके, यानी ही हैड टू अटेंड द कोर्ट। ये था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैड टू का यूज।